इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच अभी तालिबान और अफगानिस्तान में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने हाल ही में बमबारी की है। अफगानिस्तान के काबुल की राजधानी पर उसने बमबारी की है, जहां पे अफगानिस्तान के कम से कम करीबन 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बमबारी हुई है वो नशा मुक्ति अस्पताल के ऊपर की गई है, जहां इसी के पास राष्ट्रपति भवन और रक्षा विभाग के ऐसे कुछ हिस्से भी शामिल है जो इस बमबारी में आ गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इटली की जो विदेश मंत्रालय है उसने वहां के नागरिकों को जल्द से जल्द वहां इस देश को खाली करने का संदेश जारी किया गया है, कि ताकि स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो और उस जगह को खाली किया जाए। मैं आपको बता दूं कि भारत वर्तमान में तालिबान अफगानिस्तान का एक शासक रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी बेहद चिंताजनक है और बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सीमा से सटे जो सुरक्षा के केंद्र हैं वहां से आतंकवादी का एक जड़ उत्पन्न हो सकता है। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही देश प्रदेश दुनिया भर में इस घटना को निंदनीय बताया जा रहा है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को बेहद निंदनीय बताया गया है, उसकी घटना को कायराना बताया गया है। हालांकि पाकिस्तान पहले भी ऐसी कायराना हरकत करता आया है, कोई ये पहली बार नहीं है जो ऐसा कर रहा है। ऐसे में भारत ने ये यहाँ के अफगानी जो यहाँ के लोग हैं, जो अफगान है, उसको मदद की, सहायता की देने की कोशिश कर रहा है और आगे भी कोशिश करेगा और उनको मदद देगा। फिलहाल हम यहाँ पे कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर के इलाके में हम हैं। यहाँ पे भी एक मिनी आपको बोल दूं कि अफगान का इलाका यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे अफगानी यहाँ पे रहते हैं। उनसे भी हमने अपने भाव साझा किए, उनकी बारे में जाना कि क्या उनकी कैसी पाकिस्तान को लेकर राय है। पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रही है। अभी उसने काबुल पे भी बमबारी की है। तो ये सर, ये कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान का? देखिए, जो पाकिस्तान ने किया है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। जो पाकिस्तान ने किया है उसने साबित कर दिया है कि वो आतंकवाद की जननी है और कभी भी किसी की भी जो सार्वभौमिकता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसका सम्मान नहीं करता। और एक तरफ तो पाकिस्तान बड़े दावे करता है कि वो उम्मा का नेतृत्व करता है। ये कैसा उम्मा का नेतृत्व है कि रमज़ान के महीने में मासूम मुसलमान बच्चों पर, मासूम मुस्लिम महिलाओं पर बम गिराता है। और जो हमारे देश में भी इस्लामोफोबिया चिल्लाते हैं या ईरान की बड़ी पैरवी करते हैं या गाज़ा के बच्चों के लिए बैग लेकर घूमते हैं, आज जब पाकिस्तान ने अफगान के बच्चों को मारा है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। तो उनका भी जो सिलेक्टिव अप्रोच है वो इससे आज स्पष्ट होता है। पहले भी इसने अभी पुलवामा में भी अटैक किया, पहलगाम में भी किया, उसमें पाकिस्तान की हरकत रही है। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ काम करने वाला एक सबसे बड़ा आतंकी मुल्क के रूप में साबित हो चुका है। और मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को मिलकर और खास करके OIC जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलकर पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक पाकिस्तान मानवता की हत्या करता है, चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो पुलवामा में हो, चाहे वो अनेकों ऐसे आतंकी हमले हैं जो भारत में करता है, या चाहे वो अफगानिस्तान में हो, जब तक कि वो अपनी राह को सुधारता नहीं है तब तक उसका बहिष्कार होना चाहिए। क्या ये किसी युद्ध का संकेत है? अब देखिए, युद्ध तो पाकिस्तान रोज कर ही रहा है। जिस प्रकार से वो आतंकवाद का युद्ध छेड़ता है, पर हमने भी तय किया है कि अगर वो भारत की तरफ अपनी गंदी निगाहें उठाकर देखेगा तो हम भी घर में घुसकर मारेंगे। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन मनोज कुमार के साथ, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।